गुड मॉर्निंग। हमने अस्थि संस्थान के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने हड्डियों के बारे में जानकारी ली और हड्डियों का हमारे शरीर में क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी ली। हड्डियों का जितना हमारे शरीर में महत्व है उससे भी कहीं ज्यादा महत्व संधि का हमारे शरीर में होता है, क्योंकि अगर हड्डियां हैं और हड्डियों के बीच में अगर संधि नहीं होगी तो हमारा शरीर गति नहीं कर पाएगा, हिलडुल नहीं पाएगा। संधि का मतलब ही होता है कि जहाँ दो हड्डियां आकर के, जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां आकर के मिलती है वो जोड़ या संधि कहलाती है। और ये जो दो हड्डियां होती हैं ये लिगामेंट्स, अस्थि बंधन के द्वारा एक दूसरे से बंधी रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ दो हड्डियां आकर के या दो से अधिक हड्डियां आकर के मिलती हैं वो संधि कहलाती है। और शरीर को गति प्रदान करना संधि का मुख्य कार्य होता है, तभी हम हिलडुल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं और किसी चीज को पकड़ पाते हैं, दौड़ पाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो शरीर में क्रियाएं गति हो रही हैं वो इन्हीं संधियों के कारण होती है। इस तरह से हम संधि का महत्व देखते हैं। आइए इस संधि की रचना देखते हैं कैसे होती है। ये ऊपर एक हड्डी दिख रही है, एक नीचे हड्डी है। ये दोनों हड्डी आकर के यहाँ पर मिली हुई है और ये हड्डी अस्थि बंधन अथवा लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से बंधी हुई है। इन दोनों हड्डियों के बीच में कूर्चा या कार्टिलेज बोलते हैं, कूर्चा होता है, जिसके कारण ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर बिना घर्षण किए मूवमेंट करती हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर अंतस्त्वचा होती है, नाजुक अंतस्त्वचा होती है। इस अंतस्त्वचा से साइनोविया नामक एक तैलीय पदार्थ सिक्रीट होता है जो कि यहाँ पर चिकनापन बनाए रखता है। और ये साइनोविया जो रहता है इसके कारण यहाँ पर चिकनापन रहता है और ये हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं और बिना घर्षण के मूवमेंट करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो संधियां होती हैं, ये संधि जो है, ये संधि हमारे शरीर में जगह जगह कई स्थानों पर होती है, जिसके कारण शरीर में गति होती है। तो आइए हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में हम देखते हैं कि संधि दो प्रकार की होती है, अचल संधि और चल संधि। अचल संधि ऐसे हड्डियों का मिलन या जोड़ जहां पर मूवमेंट ना होता हो। हड्डियां तो आपस में आकर के मिल रही हैं परंतु उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो इस प्रकार की संधि को अचल संधि बोलते हैं। और ये अचल संधि हमने जब चेहरे और खोपड़ी की हड्डियां पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि निचले जबड़े को छोड़ करके बाकी सभी अस्थियां जो हैं वो उनमें अचल संधि होती है, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ निचले जबड़े में मूवमेंट होता है। तो सिर और खोपड़ी की निचले जबड़े की हड्डी को छोड़कर बाकी सभी हड्डियों की जो संधियां हैं वो अचल संधियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हम देखते हैं चल संधि। चल संधि यानी मूवेबल जॉइंट। ऐसी संधियां जिनके कारण मूवमेंट होता है वो कहलाती हैं चल संधि। ये चल संधि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चल संधि चार प्रकार की होती है। एक होती है उखल संधि, जैसे उखल होता है, एक गड्ढा होता है और उसमें ऊपर से मारा जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो हमने जब हाथ की हड्डियां पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि स्कैपुला होता है, कंधे की हड्डी होती है, उसमें एक गोल गड्ढा सा रहता है और जो हमारे हाथ का ऊपरी हिस्सा होता है प्रगंडास्थि, उसका गोल हिस्सा उस गड्ढे में रहता है, जिसके कारण वहां पर उखल की संधि तैयार होती है और हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। उसी प्रकार से कटिबंध की हड्डी और जंघास्थि के बीच में भी उखल की संधि तैयार होती है, जिसके कारण हम अपने पैर का मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये उखल की संधि होती है। दूसरा हम देखते हैं चूलदार संधि। चूलदार संधि या इसको कब्जा संधि भी बोलते हैं। इस प्रकार की संधि में एक ही तरफ मूवमेंट होता है, जैसे ये हाथ की संधि हम देखते हैं, अंगुलियों की संधियां हम देखते हैं, घुटने की हम संधि देखते हैं। इनमें हम मूवमेंट एक ही तरफ कर सकते हैं, जैसे दरवाजों को एक तरफ हम मोड़ सकते हैं, उसी तरह से इन संधियों को भी एक तरफ कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रगंडास्थि और जो नीचे की जो दो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के बीच में जो संधि होती है या ये उंगलियों के बीच में जो संधि होती है, यहाँ पर जंघास्थि और पिंडली की अस्थियों के बीच में जो संधि होती है ये कब्जा संधि या चूलदार संधि या हिंज ज्वाइंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिसलने वाली संधि।
फिसलने वाली संधि इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये संधियां जैसे ये कलाई की हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां हल्का सा अपने स्थान से फिसलती हैं, स्लिप होती हैं, जिसके कारण मूवमेंट होता है। तो टखने की हड्डियां हैं और ये जो कलाई की हड्डियां हैं वो इस तरह से फिसलने वाली संधि के अंतर्गत आती है। ग्लाइडिंग जॉइंट बोला जाता है इनको। फिर हम देखते हैं चौथा है कीलदार संधि, जिसको पाइवट जॉइंट भी कहते हैं। जब हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में मेरुदंड में हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसका जो पहला और दूसरा कशेरुका होता है वहां जो संधि होती है वो कीलदार संधि होती है। क्यों? क्योंकि जो पहला कशेरुका होता है उसमें गोल छेद होता है अंगूठी के समान, और जो दूसरा कशेरुका होता है उसमें कील के समान रचना होती है। तो ये जो कील के समान रचना होती है वो अंगूठी के गोल हिस्से में, जो अंगूठी के समान पहला कशेरुका शिरोधरा अस्थि था, उसमें जाकर के उसके बीच में से निकल के ऊपर की तरफ आता है, और फिर इस कील के ऊपर जो सिर होता है, सिर और शिरोधरा अस्थि, ये दोनों तरफ दाएं बाएं मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार से कीलदार संधि होती है। तो हमने देखा कि इन संधियों के बगैर हमारे शरीर में मूवमेंट यदि नहीं होगा तो संधियां नहीं होंगी, गति नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा तो शरीर के कार्य संपन्न नहीं होने पाएंगे, हम अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। इस प्रकार से संधियों का हमारे शरीर में विशेष महत्व है। बच्चों, यदि हम इसमें प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपसे संधि किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, कूर्चा क्या है, या दो हड्डियां आपस में किस चीज से बंधी हुई रहती हैं, दो हड्डियों के बीच में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण वो बिना घर्षण के मूवमेंट करती हैं। या पूछ सकते हैं कि संधि की चित्र बना करके समझाओ, संधि के प्रकार बताओ, चल संधि किसे कहते हैं, अचल संधि किसे कहते हैं। इन संधियों को भी, चल संधियों को भी एक एक करके भी पूछ सकते हैं। या चल संधि किसे कहते हैं तो आपको चल संधि और उसके 4 एक प्रकार जो दिखाए जा रहे हैं इनके बारे में बताना पड़ेगा। या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कोहनी में कौन सी संधि है, घुटने में कौन सी संधि है, या कंधे में कौन सी संधि है। इस प्रकार से भी हम प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखिए और इस प्रकार से हमको संधि के बारे में जानकारी पूरी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आशा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।